विकास में उनका कितना हिस्सा है, डेवलपमेंट हो या तालीम हो या सेहत के मैदान में उनका क्या मौक़िफ़ है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि उस रिपोर्ट आई, मैंने उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऑफिस को भी भिजाया, जिसमें यह बताया गया कि राजस्थान में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के 60% छोटे बच्चे हैं, उनमें खून की कमी होती है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर स्कूल का ड्रॉप आउट होता है, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन हाई स्कूल तक, तो उसमें भी सबसे ज्यादा नंबर मुस्लिम समाज का आता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने कांग्रेस को मौका दिया, अशोक गहलोत साहब को आपने मुख्यमंत्री बनाया, यहां से उनके कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे को आपने यहां के एमएलए बनाया, मगर हर मैदान पर वो नाकाम साबित हो रहे हैं। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आपको सत्ता में रहना जरूरी नहीं है। हमको और आपको ये बताया जाता है कि सत्ता में रहने से ही काम होता है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां पर तेलंगाना हैदराबाद में मजलिस पार्टी के 7 विधायक हैं और हमारे 7 विधायक कभी भी कोई मंत्री नहीं बने हैं, न हमको उसको बनने का शौक है। मगर हमने क्या किया, हमने अपनी सियासी ताकत के जरिए जो आवाम ने अपने इत्तेहाद के बलबूते पर हमको अता की, हमने वहां की सरकार से बात करके मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए, दलित समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास समाज के लिए सरकार से हमने रेजिडेंशियल स्कूल बनवाए। आज आपको जानकर खुशी होगी कि तेलंगाना में जितने अल्पसंख्यक समाज राजस्थान में है, उतना ही नंबर तेलंगाना में है। फर्क इतना है कि यहां पर आप मुत्तहिद नहीं है, वहां पर वो मुत्तहिद है। तो 201 मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकार ने तेलंगाना के रेजिडेंशियल स्कूल बनाए, लड़कियों का अलग बिल्डिंग और लड़कों के लिए अलग। आपको जानकर ये हैरत भी होगी कि पिछले 7-8 साल में 80,000 के करीब बच्चे और बच्चियां 12th क्लास मुकम्मल कर निकल गई। अब 1,20,000 के करीब उसमें ज़ेरे तालीम है, उसमें पढ़ रही है। अब हमने सरकार को बोला कि आइंदा ये 200 जो 12th क्लास तक है, 12वीं जमात तक है, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाए। तो सरकार ने मजलिस की इस सिफारिश को कबूल किया, मुतालिबे को कबूल किया। ये काम मेरे भाई, मैं थालियां मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये काम आप राजस्थान में भी कर सकते हैं। हमको ये बताया जाता है कि सत्ता इनकी आ रही है, इनका साथ दो। सत्ता तो इनके पास आ जाती, कोई आपके दरमियान से निकलकर मंत्री बन जाता, मगर गरीब आवाम का इसमें क्या फायदा होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इसी तरीके से हम राजस्थान में भी ये काम कर सकते हैं, जिस तरह तेलंगाना में मजलिस ने काम किया। अशोक गहलोत बहुत वादे किए, मगर वो वादे कहां तक वफा साबित कर सके, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे अफसोस हुआ कि जब हम यहां पर आए तो हमको बताया गया कि बाज पुलिस के ऑफिसर्स, हमारा परमिशन था, उसके बावजूद भी हमको कई जगह पर ये निकालने के लिए कहा, ये निकाल दो, वो निकाल दो। मैं इन जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर से अपील करना चाहूंगा कि देखिए, अभी आपको काम करना है तो इलेक्शन कमीशन के तहत काम करना है। आप अगर अशोक गहलोत को खुश करने के लिए गलती करेंगे तो मैं खुद लिखकर इलेक्शन कमीशन को शिकायत करूंगा आपके बारे में। नहीं चाहता कि ऐसा करूं, क्योंकि आपको सबको बराबर देखना है। इलेक्शन है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत का इलेक्शन कमीशन
ان تمام چیزوں کا نوٹ لے گا اور اگر کوئی کسی پارٹی کو یا اس پارٹی کے ذمہ داروں کو انتخابی مہم چلانے سے روکے گا تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے اور جو بھی ان کو کارروائی کرنا ہے وہ کارروائی کرے۔ تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنکھی لال مینا صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک پشنا ڈیم ہے جو 17 سال سے بند پڑا ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اگر وہ پانی دیا جائے گا تو 45 گاؤں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے ودھائک نے کیا کام کیا؟ یہ آخر جب ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ہمارے پنکھی لال مینا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی پشنا ڈیم سے پانی نہیں دیا جاتا، دینے سے 45 گاؤں کو اس کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اتحاد کی مثال آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جے پور کی ٹرین کے ایکسپریس ٹرین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے، ایک ریلوے پروٹیکشن کے آفیسر نے وردی میں